गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। फिर से आपका ओम साई इंग्लिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की क्लास में हम स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं टाइम एंड टेंस का अगला पार्ट। पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे। तो हम लोग नज़र देते हैं पास्ट इम्परफेक्ट में। सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि पास्ट इम्परफेक्ट होता क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, जारी रखना, किसी क्रिया को क्या करना, जारी रखना। और पास्ट का मतलब क्या होता है, भूतकाल, यानी बीते हुए समय में किसी क्रिया का क्या रखना, कंटिन्यू रखना। दैट इज कॉल्ड पास्ट इम्परफेक्ट होते हैं ना सर, यही होते हैं ना। एक जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ा, उसी तरह हम पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे, उसी तरह हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को कहेंगे। बस सिर्फ टाइम का अंतर होगा। प्रेजेंट में प्रेजेंट टाइम कहेगा, पास्ट में पास्ट टाइम की बातें करेगा, और फ्यूचर में फ्यूचर टाइम की बातें करेगा। लेकिन क्रिया तो कंटिन्यू रहेगा, क्रिया का कंटिन्यू रहना है। और कंटिन्यू जहाँ भी रहता है, कंटिन्यूअस जहाँ भी रहते हैं, वर्ब के 4 गारंटी ही लिखे जाते हैं। ये बातें आपको अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर डाल ही लेनी चाहिए। तो हम स्टूडेंट्स आज हम लोग काम करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस पर। तो पास्ट कंटिन्यूअस में आपको जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप सबसे पहले आप डिफिनेशन पे ध्यान देंगे। ये कहता है पास्ट इन परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस। तो याद रखिएगा, इसको हम कंटिन्यूअस के नाम से भी जान सकते हैं, कंटिन्यूअस के नाम से भी जान सकते हैं। इसको कहता क्या है कि इसमें क्रिया जो है एंड एक्शन इज डन इन पास्ट टाइम विद कंटिन्यू वे। And action is done in past time with the continue way. It's called past imperfect tense. हमने कहा किसी क्रिया का भूतकाल में क्या रहना, जारी रहना, क्या कहलाता है, पास्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। तो आइए हम लोग इसके स्ट्रक्चर से भी गुजरे। इसके स्ट्रक्चर जैसा कि आपको पता है, इसके स्ट्रक्चर जो है वही होते हैं, बस आपको अंदाजे बदलने पड़ेंगे। सब्जेक्ट रहते हैं, यहाँ वाज या वर लगाने होंगे, वर्ब फोर लगाने होंगे, ऑब्जेक्ट लगाने होंगे, कॉम्प्लीमेंट लगाने होंगे। इसके तहत आप सारे पास्ट इम्परफेक्ट को आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको पढ़ने हैं इन स्ट्रक्चरों में, ऐसे सेंटेंसों में, इस टेंस के सेंटेंसों में 1-2 वर्ड आते हैं जो बड़ी कॉमन होते हैं, उसको जानना बड़ी ज़रूरी है। 1 नंबर में क्या आता है, एलवेज आते हैं। क्या आते हैं, एलवेज। और दूसरा जो है आप इनका यूज़ ऑफेन के रूप में कर सकते हैं। कौन चीज़ के रूप में कर सकते हैं, ऑफेन के रूप में कर सकते हैं। तो ध्यान देते हैं, एलवेज का मतलब हमेशा होता है, ऑफेन का मतलब अक्सर होता है। जैसे आप किसी एग्जाम्पल को कॉपी करें, जैसे मैंने कहा रतन वाज प्लेइंग एलवेज। अब आप समझ सकते हैं, आपने एलवेज लगाया, ये हमेशा की बात करता है, यानी पास्ट में भी क्रिया करता था, कंटिन्यू भी करता था, लेकिन हमेशा करता था। ठीक है, तो ये रहा पास्ट इम्परफेक्ट की। इसमें तो कुछ है नहीं। आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे, आपके पास्ट कंटिन्यूअस डन हो जाएंगे। तो टाइम एंड टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस का कोई रोल है नहीं, बस आपको एलवेज को देखना है, ऑफेन को देखना है। ये लोग लगे रहते हैं, लेकिन इनसे जो है पास्ट कंटिन्यूअस की कोई खास अलग आइडेंटिफिकेशन होते नहीं है।
तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। परेशानी जहाँ होती है, जैसे हम लोग आज बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की, तो मैं स्टूडेंट्स आप या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिखो, तो मैं टाइम दूंगा, अदरवाइज़ मैं इसको ये कर रहा हूँ। तो बेहतर होगा कि आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, नोट कर लिए होंगे। तो देखते हैं, इसको हटाते हैं। अब हम बात करेंगे अगले टेंस की बात, जो कहता है पास्ट परफेक्ट, अपने आप में मायने रखता है पास्ट परफेक्ट की बात। तो देखेंगे ये पास्ट परफेक्ट होता क्या है। पास्ट परफेक्ट ये होता क्या है, ये कहता ही है कि पास्ट में हम परफेक्ट हैं, यानी पास्ट में हम पहले ही हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन ये कहता है कि इसके साथ जब भी होंगे तो दो तरह के एक्शन होंगे, पास्ट में ही होंगे लेकिन दो तरह के एक्शन होंगे। अब दो तरह के एक्शन कौन होंगे, तो समझना है इसके साथ पास्ट में दो क्रियाएं होती है और दोनों ही क्रियाएं अपने आप को ये साबित करना चाहती है कि मैं पहले समाप्त हो गया हूँ, एक कहता है मैं बाद में समाप्त होने के कगार पर हूँ। तो हम लोग इस रुकते नहीं हैं, हम लोग इस पर काम करते हैं। सपोज करें, पहले मैं एग्जाम्पल से लेकर गुजरना चाहता हूँ। जैसे हम देखते हैं, हम बचपन से लेके अभी तक जो है हम लोगों ने एक एग्जाम्पल को देखा है, बड़ी अच्छी तरह से देखा है। क्या है कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। अब आप देखना, यहाँ सेंटेंस को खूब अच्छी तरह से देखिएगा। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। दो क्रिया हो रही है, स्टेशन का पहुंचना और गाड़ी का खुल जाना। अब आप सपोज करो ये आपके रास्ते हैं घर से, आपने चला, आप इधर से चल रहे हैं, ठीक है, और इधर जो है ये कहता है पास्ट है, और पास्ट में एक क्रिया और ये दूसरी क्रिया, ठीक है। और क्या कहता है, जब आप चलते हो तो ये स्टेशन है, ये स्टेशन है। जब आप चलते हो, ज्यों चला, तो आपको दो क्रिया है। सपोज करो गाड़ी खुलने का टाइम, गाड़ी खुलने का टाइम है 10:30। आप स्टेशन कितने बजे पहुंचे, 10:32 पर। अब आप मुझे बताओ कौन सा टाइम पहले हो रहा है, 10:30 का टाइम या 10:32 का टाइम। आप माइंड करना जरा, 10:30 का टाइम पहले समाप्त हो गया है और आप पहुंच रहे हो 10:32 में, यानी ये क्रिया जो है पहले ही समाप्त हो गया और ये क्रिया अभी अभी समाप्त होने की। अब आप देखना कौन सी क्रिया, 10:30 वाली क्रिया पहले, यानी जो पहले ही समाप्त हो गया उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग पास्ट। क्या कहेंगे, लॉन्ग पास्ट। नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं है, इसको हम बताते हैं। इसको हम कहेंगे लॉन्ग पास्ट और इसको कहेंगे हम जस्ट पास्ट। तो याद रखना है, हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 10:25 लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं
10 तीसरी। अब इसको कहते हैं कौन सा पास्ट? लॉन्ग पास्ट। इसको क्या कहेंगे? जस्ट पास्ट। ठीक है, आप स्टेशन पहुंचने वाले हो, उससे ही पहले गाड़ी जो है अपने टाइम पर क्या कर गई? खुल गई। ओ सॉरी, यहाँ 35 करते हैं, 35 गाड़ी जो है पहले ही खुल चुकी है। तो आप बताओ, अभी अभी समाप्त होने की कगार पर है और ये पहले ही समाप्त हो गया। तो जो स्टूडेंट्स पहले काम समाप्त हो गए हों उन्हें हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं? दिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस क्या? वर्ब थर्ड प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। इनके बेस पर बनेंगे। आप देख लेना, उम्मीद करता हूँ दिखाई देंगे ही देंगे। और इनको बनाएंगे हम सब्जेक्ट V2 और क्या? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट V2 और क्या? ऑब्जेक्ट। तो आप देखेंगे, जरूर दिखाई देंगे। तो ये रहा आपके स्ट्रक्चर बनाने का। रूल भी कहता है कि सबसे पहले जो कंप्लीट काम है, जो पहले काम हुआ हो, उसको आपको लेके आना है इधर, और जो बाद में हुए हैं उन्हें लेके जाना है इधर। तो बाद वाले बराबर कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट। और पहले वाले कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट, और बाद वाले का सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। ये बातें याद रहनी चाहिए, नहीं याद रखोगे तो भी तुम्हारी बात है, समझना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इस पर जो है आसानी से हम बनाएंगे। जैसे गाड़ी का खुलना आपको पता है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, और ये पहले की अंग्रेजी क्या होती है? बिफोर। मेरे स्टेशन आई, सब्जेक्ट क्या होगा? आई। पहुंचने की अंग्रेजी क्या होगी? रीच। ईडी लगाएंगे, रीच्ड स्टेशन। कंप्लीट। मुझे लगता है ये कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो आप बैठे नहीं, इसको काम करें, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल से होकर गुजरते हैं। इसको हटाते हैं, कंप्लीट कर लिए होंगे। मैं इसको हटा रहा हूँ। अब आप देखिए, ये कहता क्या है? जैसे मान लो हमने कहा ये डॉक्टर, ये पास की दो घटनाएं, एक घटना जो है डॉक्टर का आना है। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो यहाँ जो है पेशेंट है। पेशेंट की बात हम करते हैं। पेशेंट जो है पहले ही क्या कर गया? डाइड कर गया। अभी डॉक्टर का क्या है? आना बाकी है। ये डॉक्टर आ रहे। तो हमको कहने का मतलब है कि आप मुझे बताओ, यह जो सेंटेंस है डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। अब मुझे बताओ, रोगी का मर जाना ये क्या है? परफेक्ट सेंस को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और डॉक्टर का आना अभी बाकी है कि नहीं है? है ना बाकी। तो याद रखना है, इसको कौन से टेंस पर बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का 3, और इसको कौन से पे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। बीच की बातें हैं, आपको पता है, इसको बिफोर करते हैं, कर लेते हैं। और आपको ये भी पता है, पहले ये बाद में ये। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर वाले को उधर, उधर वाले को इधर, ऐसा कर लेते हैं। ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट के भी कॉन्सेप्ट।
तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको निश्चित समझ में आ गए होंगे। फिर हम लोग मिलेंगे, इस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग मिलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेके, उसके बाद हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके मैं आप ही के लिए छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, बस आपको समझने के लिए। बस आप दिल लगा के बैठो और यूट्यूब से लगे रहो, वीडियो को ज़रूर देखो। एक बार नहीं हो 2 बार देखो, 2 बार नहीं हो 10 बार देखो, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ज़िंदगी में हमेशा तुम ज़िंदगी में कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे रिपीट करना पड़ेगा, मुश्किलें आएंगी आपके पास। तो बेहतर है कि आप मेरे वीडियो से लगे रहो और बटन को सब्सक्राइब का बटन भी दबाओ और लाइक भी करो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग